बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी आसान सी हेल्दी सी रेसिपी लेकर आई। जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ हेल्दी पास्ता, हेल्दी नूडल्स, हेल्दी स्पैगेटी। आप इसको जो दिल चाहे इसको नाम दे सकते हैं। ये फुल हेल्दी रेसिपी है। इसके अंदर गोश्त भी है, सब्जियां भी हैं, अनाज भी है, यानी सब कुछ इसके अंदर मिला हुआ है। आप इसको खा के सब कुछ हासिल कर सकते हैं, सारे विटामिन हासिल कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया, कोई भी बर्तन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर डाला है मैंने 3 चमचे के करीब ऑलिव ऑयल। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मगर चूँकि मैं हेल्दी बना रही इसलिए ऑलिव ऑयल डाला है। 100 ग्राम चिकन है। चिकन जिस दिल चाहे कटी हुई हो आप इसको काट सकते हैं। लंबाई में लोग बताते हैं अच्छी होती है, मगर अब वो कटिंग नहीं थी, जो थी वो हमने डाल दी। और 1 चमचा गार्लिक पेस्ट और 1 चमचा अदरक का पेस्ट है, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1-1 चमचा हमने डाल दिया है। और ये इसी वक्त मैंने ताज़ा कूटा है, पीस के रखा वो नहीं डाले। कोशिश करें हर चीज़ ताज़ा यूज़ करें। उसके बाद हमें हल्का सा इसको भूनना है। अब मैं आपको उसकी सब्जियां बता देती हूँ। इसके अंदर शिमला मिर्च है, गाजर है, बंद गोभी और हरी प्याज है। सब्जियां आपके पास जो दिल चाहे मौजूद हो वो डाल सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ स्पैगेटी में कौन सी यूज़ करी। जी ये नूडल्स हैं, स्पैगेटी जो भी बोली डाइट है, नूडल्स कहलाते हैं स्पैगेटी के नाम से। मैं किसी का प्रमोट नहीं कर रही, मगर ये एक है, ये चावल के आटे और कॉर्नफ्लोर से बने हुए हैं और ये डाइट हैं। इसके अंदर कुछ भी आलतू फालतू चीज़ें नहीं डली हुई और ये बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं है। अगर आप अच्छा और हेल्दी खाना चाहते हैं तो ज़रूर इसको बाय कीजिएगा। और इनकी शेल्फ़ लाइफ वगैरह भी काफ़ी होती हैं। सब कुछ इस डिब्बे के ऊपर दिया हुआ है, कीमत भी दी हुई है, एक्सपायरी डेट भी दी हुई है। आप इसको देख सकते हैं। और हो सकता है दूसरी कंपनियों के भी आते हैं, मुझे यही मिले तो मैंने यही बाय करके रखे। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे बने थे ये नूडल्स, स्पैगेटी, पास्ता, जो दिल चाहे आप इनको बोल सकते हैं। और ये बने हुए थे चावल और कॉर्नफ्लोर से। अब मैं सबसे पहले आपको, वैसे मैंने ये दोनों साथ साथ रेसिपी चलाई थी, मगर आपको समझाने के हिसाब से पहले मैं बता रही हूँ कि मैंने नूडल्स बॉयल किए थे। तो 100 ग्राम नूडल्स लिए थे, 300 ग्राम का पैकेट था, पर मैंने बनाए 100 ग्राम, क्योंकि मैं एक प्लेट बना रही थी, 1 सर्विंग बना रही थी। मेरा रोज़ा था, रोज़े के लिए बना रही थी कि ऐसी चीज़ बनाई जाए जो हेल्दी भी हो, उससे पेट भी भर जाए और हमें कोई मसला भी ना हो। इसको अच्छे तरीके से मैंने बॉयल कर लिया था, जिस तरीके से बॉयल करते हैं। उबालने के बाद मैंने इसको पानी में डाला, ऊपर से ठंडा पानी डाला। फिर उसके बाद मैंने हल्का सा तेल डाला और उसको अच्छे तरीके से तेल को मिला के इसको साइड पे रख दिया था, ताकि हमारे नूडल्स चिपके ना। अब आते हैं दोबारा से चिकन की तैयारी की तरफ, जो हम इसका कर रहे थे। चिकन हल्की सी भून ली थी। उसके बाद मैंने 1 हरी मिर्च काट के बारीक डाल दी थी, कि 1 हरी मिर्च की भी हल्की सी तेज़ी आ जाए, क्योंकि हम ज़रा देसी टाइप की बना रहे थे। फिर इसके अंदर 1 चमचा मैंने डाली कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चमचा नमक डाला। नमक कम इसलिए भी है कि जो आगे हम सॉसेस डालेंगे उसमें भी नमक होगा। फिर आधा चमचा काली मिर्च डाली। कोशिश करें काली मिर्च भी ताज़ा पीस के डालें उसी वक्त में। उसके बाद इसको हल्का सा हम चला लेंगे कि हमारे मसाले हल्के से भुन जाए। उसके बाद 2 चमचे मैंने डाला सोया सॉस और 1-2 चमचे डाले चिल्ली गार्लिक सॉस। अच्छा जी, चिल्ली गार्लिक सॉस की रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आपको जल्द दूंगी कि घर में हम किस तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है बनाने का। और इसको सॉसेस के साथ हल्का सा हम भून लेंगे। अच्छा जी, आँच मैंने बिल्कुल हल्की रखी थी, ज़्यादा तेज़ आँच नहीं की थी। उसके बाद हम डाल देंगे सारी की सारी सब्जियां। जब मैंने सब्जियां डालूंगी तो उसके बाद आँच मैंने थोड़ी तेज़ कर ली थी कि सब्जियों को हमें क्रंची सा रखना है, सॉफ्ट नहीं करना, क्योंकि ऐसी चीज़ों में सब्जियां क्रंची अच्छी लगती है और फ़ायदा भी वही करती हैं जो हल्की सी क्रंची। उसके बाद कोई सा भी आप हॉट सॉस आता है वो तकरीबन 1 चमचा आप डाल दें, किसी भी कंपनी का कोई सा भी हॉट सॉस आपके पास मौजूद हो। मेरे पास पेरी पेरी सॉस था तो मैंने 1 चमचा वो इसके अंदर डाल दिया है। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ एप्पल साइडर विनीगर, 1 चमचा इसमें सिरका डाल रही हूँ। आप चाहें तो वाइट सिरका भी डाल सकते हैं, मगर मैं चूँकि हेल्दी वर्जन बना रही हूँ इसलिए मैंने एप्पल साइडर विनीगर डाला है 1 चमचा। वो डालने के बाद इसको हम हल्का सा मिला लेंगे। और फिर अब इसके अंदर अपने सारे जो नूडल्स स्पैगेटी हमने उबाल के साइड पर रखी थी वो हम सारे इसके अंदर मिला लेंगे। इस तरीके से आप जो नॉर्मल स्पैगेटी होती है वो भी बना सकते हैं। फिर ये पिज़्ज़ा सॉस है, मेरे घर का बना हुआ है, ये 2 चमचे मैंने डाल दिया। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप जाके ज़रूर वॉच कीजिएगा। पिज़्ज़ा सॉस डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिला लेंगे। हमारी रेसिपी होगी बिल्कुल तैयार। क्योंकि मैंने मिट्टी के बर्तन में बनाई है तो मिट्टी के बर्तन में वैसे भी काफ़ी देर तक चीज़ गर्म रहती है। इसके बाद हम इसको कर लेंगे डिश आउट। आपकी मर्ज़ी है जिस टाइप के
बर्तन में आप चाय डिश आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके ऊपर अब सबसे अहम चीज़ मैं डालूँगी ऑलिव्स। ये आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो डालें, आपके पास मौजूद है, आपको पसंद है। मेरे पास मौजूद थे और मुझे अच्छे भी लगते हैं, तो मैंने इसमें थोड़े से ऊपर से ऑलिव डाले थे। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सी हमारी हेल्दी सी स्पैगेटी बनके तैयार हो गई। मुझे यकीन है आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इसी तरीके से अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ आप इंजॉय करें। फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें।